खतरनाक नमकीन मगरमच्छ वर्तमान में अपने दरवाजे पर एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा है। यह उनका वर्ष का अंत समारोह है। एक 5 मीटर का नमकीन पानी का मगरमच्छ एक बड़े पार्टी स्थल की ओर बढ़ रहा है। सूखे में हर साल खारे पानी के मगरमच्छ मुश्किल समय का सामना करते हैं क्योंकि उन्हें गहरे पानी की तलाश में यात्रा करनी होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप अपने पानी के स्रोत से लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता। अन्यथा लगातार उच्च तापमान और पानी की कमी से उनका अचानक मर जाना होगा। और केवल सूखी जमीनें बची थीं जिनके पहले से मालिक थे। एक बार अन्य समुद्री मगरमच्छ क्षेत्र में घुस जाते हैं तो मालिक उन्हें तुरंत भगा देगा। ये बीमास काका तक पहुंचने के लिए तेजी से चलना होगा। शांत और सुखद ऊपरी नदी के बेसिन में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें क्योंकि उन्हें पता है कि वार्षिक भोजन उत्सव होने वाला है। इस क्षण में नदी के किनारे इकट्ठा हुए अनगिनत शिकार के बावजूद नमक के पानी का मगरमच्छ अनजान बना रहता है। इस यात्रा का उसका एकमात्र लक्ष्य जल्दी से जल्दी गंतव्य तक पहुंचना है। जल्द ही अनगिनत नमकीन पानी वाले मगरमच्छ इस बाढ़ वाले रास्ते पर दिखाई दिए। यह सड़क नदी को रोक देती है और वार्षिक ज्वार के दौरान बढ़ता जल धीरे धीरे सड़क को नदी के केंद्र में डूबा देता है, जिससे मछलियां ऊपर की ओर लौट जाती हैं। सालमन चिड़ियाघर सभी मुश्किलों के खिलाफ तैरता है जब तक वह प्रजनन स्थल तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन यह उनकी विशिष्ट आदतों के कारण ही है कि मगरमच्छ यहां शिकार के लिए इंतजार कर सकते हैं। ये बेदर्द हत्यारे यहां लगातार आते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ निवास स्थान भी बन गया है। हालांकि बढ़ता हुआ नदी का पानी गंदला है, जिससे मगरमच्छों को देखना मुश्किल हो रहा है, जो उनके शिकार की चुनौतियों को बहुत बढ़ा देता है। इस क्षण मगरमच्छ अपने अंगों को खींचता है। ऐसा लगता है कि मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अपने शरीर को बढ़ाकर शिकार की गति को महसूस करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। नमकीन पानी के मगरमच्छ के पैमाने दबाव सेंसर की तरह काम करते हैं, जिससे वे शिकार के कारण पानी के प्रवाह में बदलाव का पता लगाते हैं और बखूबी आगे बढ़ते हैं। अब समय है नमकीन प्रहरीज के कौशल को पानी में दिखाने का। ये विशाल जीव बेहद फुर्तीले और सक्षम हैं। इस क्षण कोको को पार करना खारे पानी के मगरमच्छों के लिए एक बुफे बन गया। ये सभी ठंडे खून की हत्या वे जितना संभव होगा शिकार करेंगे, क्योंकि यह साल में उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है। यह सूखे मौसम के दौरान उनके लिए सबसे अच्छा समय है। हालांकि नमक के पानी का मगरमच्छ केवल प्रत्येक दिन खाने के लिए 1 घंटे का समय पाता है, और जब ज्वार कम होता है तो ट्राउट बाढ़ वाले रास्तों पर नहीं मिलते। वे अगले साहित्यिक चोरी का इंतजार कर सकते हैं। एक और प्रकार के व्यक्ति जमीन टैंक को श्री कहते हैं। इस समय हिप्पो वह कुछ बेहद आरामदायक कर रहा है। वह 1 घंटे का स्पा अनुभव ले रहा है, और इन स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थों ने तेजी से खाद्य प्रेमियों का एक समूह आकर्षित किया। इसके अलावा ये भोजन करने वाले हिप्पो की गोल पीठ का ध्यान से पालन करेंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना उम्मीद के साथ। ये हिप्पो का एक बड़ा परिवार है। वे एक मजबूत युवा नरदरियाई घोड़ा नेतृत्व करते हैं। ज्यादातर समय ये बड़े एक्टोपस पानी में रहते हैं और 5 मिनट तक पानी के नीचे अपनी सांस रोक सकते हैं। हालांकि दरियाई घोड़े के शरीर बड़े होते हैं, वे पानी में खूबसूरती से चलते हैं, अप्रत्याशित रूप से सुरुचिपूर्ण, जो उनके भारी रूप से विपरीत है। नींद में भी ये बड़े जीव पानी के स्रोत से कभी दूर नहीं जाते हैं। दिन के सबसे गर्म हिस्से में हिप्पो परिवार गर्मी और तेज सूर्य से बचने के लिए एक साथ पानी में डूब जाता है। हालांकि समूह में एक सदस्य है जो अद्वितीय रूप से अलग महसूस करता है और शांत समुद्र की गहरी इच्छा रखता है। उसका लक्ष्य सरल है, सर्फिंग करना। शायद अंदरूनी छोटे नदियां और नाले अब महासागर की लालसा को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए वह लहरों पर सवारी करने का इंतजार नहीं कर सकता।
हिप्पोपोटामस ताजे पानी के जानवर हैं, लेकिन यह उन्हें नमकीन पानी में तैरने से नहीं रोकता। लहरें न केवल हिप्पो को नए अनुभव देती हैं, बल्कि उनके शरीर को भी धोने में मदद करती हैं। परजीवी। इस बड़े व्यक्ति के लिए यह वास्तव में सभी के लिए एक जीत-जीत स्थिति है। यह खाड़ी को पार कर दूसरे किनारे के द्वीप तक तैर सकता है। सपाट समुद्र तट पर टहलते अकेले स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे। बड़े खाने के बाद भूख लगने पर वह अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए लगातार कई घंटे खा सकता है। जब शानदार सूर्यास्त नजदीक आता है, यह अनोखा नदी घोड़ा अपने लंबे और रोचक यात्रा की शुरुआत करने वाला है। वह फिर से समुद्र में प्रवेश करता है, लहरों का अनुसरण करते हुए, हवा में सवार होकर और लहरों को तोड़ते हुए।